नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, पहला आवधिक आकलन 10वें सप्ताह का आ गया है। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में आवधिक आकलन होना है। अतः आज हम जानते हैं कि आवधिक आकलन हिंदी भाषा का हम कैसे तैयार करें। पहले तो आप शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 156 पे आवधिक आकलन का जो प्रश्न पत्र दिया है उसे ओपन कर लीजिएगा। इसमें से आपको बच्चे का मौखिक और लिखित आकलन लेना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी शिक्षक साथी 2022 से जैसे ही आकलन की जो प्रक्रिया है वो मौखिक और लिखित रूप से होती है। मौखिक आकलन में आपको सबसे पहले मौखिक भाषा विकास कहानी कविता सुनाने में बच्चों को कोई भी कहानी या कविता सुनाने के लिए कहना है और बच्चे से प्रश्न पूछना है। बच्चे से प्रश्न पूछने के बाद अगर बच्चा प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो उसकी प्रतिक्रिया हमें आकलन में नोट करनी है। कोशिश करी तो उसकी प्रतिक्रिया आकलन में नोट होगी। और सुना पाया, जब बच्चा पूरी तरीके से आदर्श रूप से सभी प्रश्नों का जवाब देता है, कविता की लाइनों को का वाचन करता है, तो उस प्रतिक्रिया को भी आकलन प्रक्रिया में नोट किया जाएगा। उसके पश्चात ध्वनि जागरूकता की गतिविधि आएगी। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से कोई 4 शब्दों की पहली ध्वनि की पहचान बच्चों को करना है। आप इनमें से सभी शब्दों में से कोई 4 शब्द बच्चों से पूछकर उसकी जो पहली आवाज़ है, ऐनक में ए, अदरक में अ, इमारत में ई, आईना में आ, औरत में ओ, उधार में उ, ओखली में ओ और ऊपर में उ, इस प्रकार बच्चे से पहली आवाज़ पूछना है। बच्चे ने इनमें से कितने शब्दों की पहली आवाज़ बताई है, उन शब्दों की संख्या, सही शब्दों की संख्या को आपको वहाँ लिखना है। इसके पश्चात वर्ण पठन है। पहला जो हमारा भाग है वो मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण पठन का होगा मौखिक आकलन के रूप में। वर्ण पठन में आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। बच्चे द्वारा सही पढ़े गए वर्ण की यहाँ पर गिनती लिखना है। यहाँ पर हमारे पास 13 वर्ण दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आकलन में भी आपको 13 वर्ण की गिनती दिखाई देगी। इनमें से बच्चों ने जितने वर्ण सही पढ़े गए हैं उनकी गिनती आपको आकलन में लिखना होगी। इसके पश्चात श्रुत लेख, जो लिखित आकलन है, वह आपको अपनी वर्क बुक में 10वें आकलन में नोट करानी होगी। वर्ण लेखन में आपको ई, ओ, ए, आ, ए, ऋषि, अम, उ, औ, ई, अ, उ, अह, यह शब्द श्रुत लेखन के माध्यम से बोलना है। एक वर्ण को 3 बार बोलना है ताकि बच्चा उसे अच्छे से सुनकर अपनी वर्क बुक के आकलन सप्ताह में लिख सके। इस प्रकार यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। अब हम चलते हैं हमारी आकलन शीट पर। यहाँ पर प्रथम आवधिक आकलन सप्ताह 10 की हिंदी भाषा का आकलन शीट आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले बच्चे का नाम, उसके प्रवेश पंजी क्रमांक और उसके माता पिता का नाम नोट करना है, लिखना है। उसके पश्चात मौखिक भाषा विकास जो आपने लिखा है, जिस हिसाब से बच्चे ने कहानी कविता वाचन करा है, उस हिसाब से किसी एक कॉलम में डैश लगेगा। या तो बच्चा कुछ नहीं बोला, इस पर राइट लगेगा, या बच्चे ने कोशिश करी, इस पर राइट लगेगा, या बच्चे ने सुना पाया या सुना पाई, उस पर राइट लगेगा। 2 कॉलम में डैश आएंगे। इसी प्रकार जो ध्वनि जागरूकता का सेक्शन है उसमें सही बताई गई आवाज़ों की संख्या लिखना। हमारे पास 6 से 7 शब्द है। उसमें से बच्चे ने कौन से 4 शब्दों की प्रथम ध्वनि सही बताई है, उन शब्दों की संख्या यहाँ लिखनी है। यदि 2 शब्दों की प्रथम ध्वनि सही बताई तो 2 लिखना है। 3 शब्दों की प्रथम ध्वनि पहली आवाज़ सही बताई है तो 3 लिखना है। 4 शब्दों की पहली आवाज़ सही बताई तो 4 लिखना है। 1 शब्द की सही आवाज़ बताई है पहली आवाज़ तो सही लिखना है। 4 शब्द हमें पूछने हैं। इसके पश्चात सही पढ़े गए वर्ण की संख्या लिखनी है। यहाँ पर हमें संदर्शिका में 13 वर्ण दिए गए। जैसा कि हमने देखा, उसमें से बच्चे ने जितने सही वर्ण पढ़े हैं, एक एक करके आपको बच्चे को बुलाना है और जितने सही वर्ण पढ़े हैं उसके सामने उनकी संख्या नोट करनी है। वर्ण पठन के अंतर्गत आपको सही पढ़े गए वर्णों की संख्या यहाँ लिखनी है। अब वर्ण लेखन है श्रुत लेखन। जितने बच्चों ने सही वर्ण लिखे, आपको एक वर्ण 3 बार बोलना है, उच्चारित करना है। और जितने बच्चों ने अपनी वर्क बुक में आकलन सप्ताह में लिखे, उसमें सेक्शन दिया रहेगा, उसमें बच्चा लिखेगा, आपको चेक करना है और वहाँ पर सही पढ़े गए वर्णों की संख्या लिखनी है और अपनी टिप्पणी भी नोट करना है। आपको वहाँ पर कुछ जो आप भाषा विकास के लिए या वर्ण लेखन के लिए जो भी गतिविधि आगे कराएंगे उपचारात्मक शिक्षण में, आपको वहाँ वह भी अंकुर वर्क बुक में नोट करना होगी। इस प्रकार आप यहाँ पर शीट देख सकते हैं। आकलन प्रक्रिया इसी प्रकार से संपन्न होगी। पहले आवधिक आकलन का समय आ चुका है। हमें सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में ये आकलन लेना है।
जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।